जय हिंद, जय भारत। आप सबको हैप्पी लोई। हमारा जो देश है ना, त्योहारों का देश है। उसमें उत्तर से लेकर दक्षिण तक विभिन्न प्रकार के त्यौहार हैं, पर उन त्योहारों से हमें एक सीख होती है। तो मेरा भी यही मानना है कि हमें उस त्योहारों की हिस्ट्री को, इसके इतिहास को, उसके जानकारी को जानना चाहिए कि वो त्यौहार क्यों मनाए जाते हैं, उसके पीछे ऐसा क्या बैकग्राउंड है। अब मैं जो एक रीड कर रहा हूँ, उस रीड के अंदर एक इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है 3 प्रकार की, कि किसान लोग इसलिए मनाते हैं, नई फसल होती है, दिन बड़े हो जाते हैं, तो अपनी फसलों से जो वो अपना और समाज का पालन पोषण करते हैं, तो उसकी खुशी में मनाते हैं। और कंस ने श्री कृष्ण जी का वध करने के लिए एक असुर भेजा था, तो श्री कृष्ण जी ने उनका वध करा था, तो पाप का अंत हुआ था और सच्चाई की जीत हुई थी। और एक और है दुल्ला भट्टी, तो उन्होंने क्या करता, सुंदरी मुंदरी दो नाम की एक युवती थी मुगल काल के अंदर, उनको गंदी नीयत वाले एक सोच के इंसान से बचाया था। तो देखो, ये तीनों सीखों से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है। पहली तो हमें ये मिल जाती है कि समाज के अंदर कुछ लोग बहुत सारे लोगों का पालन पोषण कर सकते हैं, पर उनकी जिद, उनकी अच्छी सोच, मानवता, ये उनके दिमाग में है। दूसरा कि जो नेचर है वो भी आपको इंडिकेट करता है, वो भी आपको बताता है कि अब समय परिवर्तन का है, पर अच्छाई की परिवर्तन का, बुरे का नहीं, अच्छाई के परिवर्तन का। तीसरी सीख एक ही है कि बुराई जितना मर्जी कोशिश कर ले, वो जितना मर्जी राजा महाराजा हो, और एक गांव का गवाला भी अगर उसके अंदर प्रभु है, सच्चाई है, तो वो बुराई का अंत कर देगा, चाहे वो बालक ही है। तो ज्ञान किसी के पास भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एक राजा के पास ही ज्ञान है, एक बालक के पास भी ज्ञान हो सकता है, पर उसका पालन पोषण कैसे हुआ है, उसकी सोच कैसी है, वो समाज के लिए क्या सोचता है। तीसरी कि समाज के अंदर अगर किसी परिवार को कोई दिक्कत होती है, तो उसी परिवार के अंदर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो उनकी रक्षा के लिए खड़े हो जाते हैं, चाहे वो उनके कोई भाई रिश्तेदार ना हो, पर समाज के लिए एक दायित्व हो जाता है उनका कि हमें भी समाज के अंदर खड़े होना है। और समाज के अंदर कोई बुराई फैलाएगा या गंदी सोच रखेगा किसी चीज़ के ऊपर, या घर की बहू बेटियों के ऊपर कोई गंदी सोच रखेगा, तो उसके लिए समाज का रक्षक खड़ा हो सकता है, चाहे वो आपका ना हो, चाहे वो आपकी जाति का ना हो, धर्म का ना हो, पर उसका सिर्फ एक ही धर्म और जाति हो सकती है कि रक्षा करना। तो ये देखो, ये सारी सीख है। तो मेरी अपील यही है, हमारे पास हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, यूट्यूब पे बहुत अच्छी चीज़ें आती हैं, गूगल पे हम सर्च मार सकते हैं, तो उस हिस्ट्री को भी एक बार हम जानें, ताकि उस हिस्ट्री के हिसाब से हम उसको आइडेंटिफाई तो कर सकें कि वो क्या चीज़ है, क्या नहीं है। तो मेरी सिर्फ इतनी अपील है कि कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, आपने उस इंफॉर्मेशन को रीड करना है, उस इंफॉर्मेशन को आगे शेयर करना है, और त्यौहार को आपने मनाना है, पर उसके एक इतिहास को, उसकी एक हिस्ट्री को भी आपको जानने का हक है, और उससे सीखने का भी हक है। सिर्फ इसलिए नहीं है कि हमने एक व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया, इंस्टाग्राम पे शेयर कर दिया। मेरा मानना तो ये भी है कि हमें हो सके तो फेस टू फेस मिलने भी जाना चाहिए। देखो, मिलने से एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। नहीं तो आज का टाइम ऐसा हो गया कि हम अपनी संस्कृति को भी भूल गए। सिर्फ व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया और काम खत्म। व्हाट्सएप पे लिख दिया हाय हेलो, खत्म, गुड मॉर्निंग कर दिया हेलो। पर जब हमारे काम होते हैं ना, तो हम व्हाट्सएप छोड़ के उसके घर में भी चले जाते हैं। जब हमारे काम पड़ते हैं ना, तो हम अपने घर से निकल के ऑफिस में भी चले जाते हैं। तो ये देखो, ये भी हमारी एक सोच है। तो ये क्या हो गया, एक मानवता का एक लालचपन हो गया कि हाँ मेरा काम है तो मैं जाऊँगा, नहीं है तो मैं जाऊँ। तो समाज के अंदर आपको लालच छोड़ना पड़ेगा। लालच रखो कि 100 घर बनाने का लालच रखो, स्वयं के लिए मत रखो कि हाँ नहीं मेरा तो काम हुआ नहीं है, मैं क्यों जाऊँ वहाँ पर, उनका काम होगा तो मैं देखूँगा। रही मेरी बात है, मैं भी कोशिश यही करता हूँ कि सबसे मिलूँ, पर काम ज़्यादा होने की वजह से तो मेरा दिन रात जो होता है ऑफिस में ही कट जाता है। तो मुझे लगता है कि यही मेरे त्यौहार के हैं और यही मेरे परिवार है। जय हिंद, जय भारत। अगर अच्छी इन्फॉर्मेशन हो तो शेयर करो एक दूसरे से, ताकि ज्ञान बढ़े। जय हिंद।